54 दिन के बाद भी यूक्रेन पर नहीं थमी रूसी हमलों की रफ्तार। जेलेंस्की का डर, यूक्रेन के लगभग हर शहर में एयर अलर्ट की चेतावनी जारी, लोगों से बाहर ना निकलने की अपील। रूस और यूक्रेन महासंग्राम का 54वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन आर्मी का घातक प्रहार, तो बोले जेलेंस्की रूसी परमाणु खतरे के लिए दुनिया रहे तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए गुजरात चुनाव मोड में। 18 से 20 अप्रैल तक प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री के अफसरों के साथ अहम बैठक, केंद्र पर फिर से गहलोत का हमला, कहा बीजेपी सरकार में बनी थी डीपीआर, लेकिन अब राजनीतिक विरोध की वजह से डीपीआर पर उठाए सवाल। संबित पात्रा का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना, केजरीवाल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावों को खोखला बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली दौरा 2 से 3 दिनों के लिए टाला गया। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का आज दौरा करने वाले थे भगवंत मान। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दिया अपने पद से इस्तीफा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा पूरा कर दिया है। राज्य के लोगों को 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे पहले इस सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना का भी शुभारंभ किया था। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन, मुख्य आरोपी असलम और अंसार समेत 21 गिरफ्तार, एफआईआर भी हुई दर्ज। हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। शोभा यात्रा में हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, आरएएफ के 200 से ज्यादा जवान तैनात, हिंसा की जांच जारी। कर्नाटक के हुबली में भी हिंसा की आग, विवादित तस्वीर को लेकर थाने के बाहर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी यूज। हुबली में धारा 144 लागू। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर भड़के राज ठाकरे, कहा जितनी बार अजान उतनी बार हनुमान चालीसा पाठ। धमकी देने वालों को कहा हमारे हाथ भी बंधे नहीं हैं। मणिपुर पश्चिम बंगाल स्थित अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का हुआ भांडाफोड़, सिंडिकेट के प्रमुख में से एक को किया गिरफ्तार, साथ ही 20 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। 2 अप्रैल 2016 को एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी गैंगस्टर मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई है, जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जहां घायल पशु तस्कर को पुलिस ने हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। करौली में कर्फ्यू हटने से बाजारों में लौटी रौनक, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत, बाजारों में पुलिस जाब्ता और गश्त जारी। सीकर के नीमका थाना के एक परिवार का दर्दनाक अंत, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर की आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की तफ्तीश में। पाली के लोगों को पेयजल समस्या को लेकर राहत, जोधपुर से वाटर ट्रेन पहुंची पाली, रोजाना 2 फेरों में 40 लाख लीटर पानी पहुंचेगा पाली। भरतपुर के नदबई में जमीन विवाद में चली गोली, युवक की गोलियों से भूनकर की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। आज भी बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एग्जाम का टाइम, पहली बार रविवार को भी आयोजित हुई बोर्ड की एग्जाम। कोरोना की फिर बढ़ने लगी रफ्तार, राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। नींबू के सिर्फ भाव ही नहीं बल्कि स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, तभी तो शादी में गिफ्ट के लिए नींबू दिए जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट में धोराजी से कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें दूल्हे को नींबू के पैकेट दे रहे हैं। यश की मूवी केजीएफ 2 को पहले पार्ट से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी कमाई किस बात का सबूत है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 3 दिन में करीब 140 करोड़ रुपए कमाए।
ब्रिटेन में एक 37 साल का शख्स मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में वेज आइटम खा रहा था, लेकिन इस वेज आइटम से पॉर्क का मांस निकला, जिसके बाद मौजूद कस्टमर सर्विस से जुड़े लोगों ने इससे घटना के लिए माफी मांगी। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारत की लोकपाल सदस्य अर्चना रामासुंदरम ने शिरकत की। नागौर के रियाबडी में अधिवक्ताओं ने परिंदे बांधे और 108 परिंदे लगाने का संकल्प लिया, तो वहीं कैलाश कलवानिया ने एक परिंदा मेरा भी अभियान का परिचय दिया। नागौर के रियाबडी राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय परिसर में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बडाइली के सरपंच अभय सिंह राठौर सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नागौर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित चिकित्सा कक्ष सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया, तो वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल रही। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना में विधायक कोटे से निर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन विधायक राजकुमार गौड़ ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी उपस्थित रहे। रियाबडी के पादुखुर्द गांव में धर्मसभा का आयोजन हुआ। दरअसल गुरु भगवंतों के लामपुलाई से पादुखुर्द में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान गौशालाओं में गायों के लिए गुड़ और चारा डलवाया गया। राजसमंद में महिलाओं ने जल आपूर्ति को लेकर जलदार विभाग के खिलाफ मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांकरोली में एक बुजुर्ग दंपति के साथ 18 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी का मामला आया सामने। इसको लेकर दंपति ने कांकरोली थाने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजसमंद में एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और फिर से अनुसंधान शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के नवागत कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए जिले को शैक्षणिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़ाने की बात कही। धौलपुर में भूतेश्वर पुलिया के पास बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के रामगढ़ में चोला और बुलेरो की भिड़ंत हो गई, तो वहीं हादसे में बुलेरो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए चूरू के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में एसपी प्रीति जैन राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर पत्रकारों से हुई रूबरू। इस दौरान प्रीति जैन ने चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर भी की चर्चा। मेरता सिटी के शिव कॉलोनी में एक बंद घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और 90,000 रुपए की नकदी सहित 2 लाख से अधिक के आभूषण चोरी करके ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के अस्पताल में एक्सरे मशीन बिना रेडियोग्राफर की धूल फांक रही है, जहां बीते 3 साल से रेडियोग्राफर नहीं होने से एक्सरे करवाने के लिए लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। भरतपुर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार चालक को मामूली चोट आई। सायला में 2 सप्ताह में चौथी बड़ी चोरी की वारदात हुई। एक भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। डीडवाना में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ, जहां 28 हृदय रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। कुचामन में गुजरात से आने वाले फ्रूट के कार्टन में भारतीय करेंसी की कतरने दिखी, जिसे देखकर फ्रूट विक्रेता भी हैरान हुए, तो वहीं कुचामन पुलिस के भी मामला संज्ञान में नहीं है। मौली के मित्रपुरा चौकी इंचार्ज सागर मीना ने अनुकरणीय पहल की और 2 महीने के कार्यकाल में चौकी परिसर की काया पलट कर दी। ब्यावर में गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में मसीह समाज की ओर से ईस्टर पर्व मनाया गया। इस दौरान आयोजित प्रार्थना सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लेकर धर्म लाभ उठाया। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 15 कट्टों में भरा 243 किलो अवैध डोडा पोस्त की खेप पकड़ी है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की जांच भी शुरू की।
सूरतगढ़ में घर की छत पर तंदूर की चिंगारी से स्टोर में रखे सामान में आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची, मगर तब तक लोगों ने अपने स्तर पर ही कर लिया था आग पर नियंत्रण। जीरा सच्चा सौदा का 74वां स्थापना दिवस आदुल शहर के गांव बुधरवाली के मौजपुर धाम में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट भी वितरित किए गए। सूरजगढ़ पुलिस ने कार लूट मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में पहले से ही आपराधिक मामले हैं दर्ज। उदयपुर में मवेशियों के लिए भरपूर पानी है, छांव के लिए घने पेड़ हैं और खाने के लिए भी भरपूर चारा, फिर भी यहां तड़प तड़प कर मवेशी मौत के शिकार हो रहे। प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में विषाक्त सेवन करने से विवाहिता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में सिटी थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस को फूलों का बुके भेजकर पुलिस स्थापना दिवस पर बधाई दी गई। डीडवाना के जैन भवन में स्वर्गीय कालूराम पारख की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 163 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। नदबई में अवैध तरीके से मारुति वैन में गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, जहां खड़ी वैन में अचानक आग लग गई तो वहीं मौजूद समीपवर्ती लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। मणियाना के बांधेवा सरपंच ने विद्यालय में 20 लाख के विकास कार्यों की स्वीकृति की, जिस पर अध्यापकों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ में 402 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी तस्कर पर पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले हैं दर्ज। डूंगरपुर के करावाड़ा गांव में सीमेंट से भरे एक ट्रोले ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सांगानेर में भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमोशन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसी के चलते विभाग की समस्त यूनियनों और एसोसिएशन ज्वाइंट फोरम मंच पर आकर कार्मिक भूख हड़ताल का समर्थन किया। डीडवाना में सेवा भारती समिति की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कैलाश रत्नों के द्वारा सेवाएं दी गई। नागौर में लोगों के लिए निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधा को लेकर चिकित्सा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम महिया, पीएमओ डॉक्टर महेश पवार भी जुड़े। प्रतापगढ़ की यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर पुलिसकर्मियों को धमकाने के आरोप एक शराबी बाइक चालक के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिसके बाद शराबी की बाइक को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भवानी मंडी में रविवार को भी कक्षा 8 के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चली। साला के चमत्कारी प्रकट बालाजी मंदिर में बालाजी के जन्मोत्सव पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जो साधु संतों के सानिध्य में किया गया। दुल्लोद के कंवरपुरा बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव के तहत चल रहे 2 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का महाआरती के साथ समापन हुआ। इसी बीच श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज को धूप लगाई और दिन भर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। करौली जिले में 8वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई परीक्षाएं। आपको बता दें कि जिले में करीब 29,000 परीक्षार्थियों के लिए 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीकानेर में भी 8वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन स्टूडेंट्स काफी उत्साहित नजर आए। बीकानेर में 291 केंद्रों पर 48,406 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। भरतपुर के कामा में बालिका के साथ गैंगरेप करने का मामला दर्ज हुआ, जहां गांव के ही 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया और जांच में जुट गए। लाठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 5 दिन पहले आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। भीलवाड़ा के कोटड़ी के हॉस्पिटल में मरीजों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होने से मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे गुस्साए मरीज और कोटड़ी प्रधान करण सिंह धरने पर बैठे।
जेडीए आयुक्त रवि जैन सोडाला पहुंचे। यहां उन्होंने बन रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के जगतपुरा स्थित राजपूत छात्रावास में राजपूत सभा भवन के चुनाव हुए, जिसमें 4036 मेंबर्स ने वोटिंग की। अब सोमवार सुबह 9 बजे से राजपूत छात्रावास में ही मतगणना होगी। प्रतापगढ़ में नार्कोटिक्स के अफीम तोल केंद्र पर 5वें दिन 22 गांवों में 371 किसानों के अफीम की तुलाई हुई। जिला अफीम अधिकारी एसपी सिंह के अनुसार 13 अप्रैल से अफीम तुलाई शुरू हुई है। राजसमंद में कुवारिया थाना क्षेत्र के खाखलिया खेड़ा के बुजुर्ग ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। बुजुर्ग की जेब में रखे 500 रुपए चोरी हो गए। बेटे की पत्नी को पैसे चोरी होने की बात पूछी तो बहू ने पिटाई कर दी। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण प्रवास के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्थानीय डाक बंगले में जनसुनवाई की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा रामदेव समाधि के विधिवत दर्शन किए। सीकर के नीमका थाना कस्बे के पास गावंडी गांव में पति पत्नी और 2 साल के मासूम बेटे का शव घर में पड़ा हुआ मिला। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण किया, तो वहीं फैक्ट्री में रखा सामान और कागज साथ ही कच्चा सामान भी जलकर राख हो गया। मारवाड़ की कबड्डी प्रतियोगिता को निखारने को लेकर जिला कबड्डी संघ के द्वारा कोशिश की गई। जोधपुर में जिला स्तरीय सीनियर वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गंगनहर की नहरबंदी जारी। इस मौके पर गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंद्र गिल काफी समय से पंजाब में सफाई की देखरेख कर रहे हैं। हरविंद्र गिल का कहना है कि आरजी 45 से आरजी 85 तक भारी मात्रा में सिल्ट जमी हुई है। एक और गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो दूसरी ओर कोटा में कई कॉलोनियों और बस्तियां जल संकट से जूझ रही है। चंबल नदी के किनारे बसे होने के बावजूद कोटा शहर की जनता पानी को लेकर त्राही त्राही कर रही है। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी खाता खुलवाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन लॉटरी ऐप गेम ऐप ऋण के माध्यम से 3080 लोगों के साथ ठगी की गई। करौली में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत से पदभार संभाला। करौली जिले में 8वीं बोर्ड की पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। 1 घंटे पहले से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की कतार लग गई, जिससे जिले में 29,000 परीक्षार्थियों के लिए 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो रहे हैं। विभागीय लापरवाही के चलते नौनिहाल अपना जीवन संकट में डालकर इन जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर है। ताजा मामला डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुरपुर का है। झुंझुनू के खेतरीनगर इलाके के जसरापुर गांव में हादसा हो गया। यहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। डूंगरपुर की तीरंदाजी प्रतिभाओं को अब पंख लगेंगे। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने तीरंदाजों को नए आधुनिक धनुष उपलब्ध करवाए हैं। अखिल भारतीय डॉक्टर कुमुद टिक्कू कहानी और कविता प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण और साहित्यकार अलंकरण समारोह हुआ। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह और पूर्व विधायक कैलाश मीणा झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने यहां शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। भरतपुर के कामा में टायर पंचर की दुकान पर अचानक तेज धमाके के साथ एयर टैंक फट गया। धमाका इतना तेज था कि एक दुकान की छत उड़ गई, जबकि 2 दुकानों में दरार आ गई। तो भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा बीकानेर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद अलका मुंदड़ा ने भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और संगठन से जुड़ी महिलाओं की बैठक की। ब्यावर में भीषण गर्मी की वजह से वन्यजीव आबादी क्षेत्र में आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें पैंथर चौंग की पहाड़ी पर घूमता नजर आ रहा है।
सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां जोन नंबर 10 में टाइगर T58 और कुत्ते का आमना सामना हो गया। कुत्ता काफी देर तक टाइगर पर गुर्राता रहा, लेकिन टाइगर पूरी तरह शांत बैठा रहा। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में 3 किलोमीटर लंबा गौरव पथ बनना है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सौरान शाकंभरी मार्ग पर कई अतिक्रमणों को जमींदोज किया गया। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने नागौर का दौरा किया। उन्होंने डीडवाना में मंत्रालय के कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। यहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। क्षत्रिय युवक संघ ने सरकार से ईडब्ल्यूएस के युवाओं को प्रमाण पत्र बनवाने की समय सीमा में राहत देने की मांग की है। क्षत्रिय युवक संघ की मांग है कि इस बारे में ओबीसी की तर्ज पर सर्कुलर जारी हो। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में पिपलदा के जंगलों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगातार बढ़ रही है और आग की लपटें काफी दूर से ही नजर आने लगी है। कोटा के महावीर नगर के बालाजी नगर में निजी अस्पताल में मरीज और अस्पताल कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पेशेंट आउटडोर में डॉक्टर को दिखाने आया था।